तो बच्चों आज अपन देखेंगे अपने कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट थ्योरी कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने थ्योरी कंसेप्ट्स हैं, तो लिखते हैं फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट है अपना एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ठीक है, फर्स्ट है अपना एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। अब ये होता क्या है, अब हम इसको समझेंगे। अब ये होता क्या है, अब हम इसको समझेंगे, तो देखना ध्यान से। जैसे कि मान लो ये कोई बंदा है ए, ठीक है, और ये है बैंक, ये है अपनी बैंक। ये अपनी कोई भी कमर्शियल बैंक हो सकती है। ठीक है, ये बंदा है ए और ये है अपनी कोई भी कमर्शियल बैंक। ठीक है, ए बंदा है और ये है अपनी कोई भी कमर्शियल बैंक। तो पहले ये जो अपन पढ़ते आ रहे हैं ना अब तक का, एप्लीकेशन अलॉटमेंट वगैरह पे चिट्ठी विट्ठी आना भेजना, ये पहले चलता था। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी कंपनी ने अपने शेयर इशू करे। ठीक है, तो ये कोई कंपनी है, इस कंपनी ने अपने शेयर इशू करे। ठीक है, इस कंपनी ने अपने शेयर इशू करे और इसका 10 रुपये का एक शेयर होगा, 4 रुपये ये ले रही होगी एप्लीकेशन पर। ठीक है, ये 4 रुपये अपने एप्लीकेशन पर ले रही होगी और जो बाकी का पैसा है 4 रुपये एप्लीकेशन के हो गए, और ये 3 रुपये ले रही होगी अपने अलॉटमेंट के, और बाकी के 3 रुपये भी अपने ये अलॉटमेंट पर ले रही होगी। ठीक है, अब ये बंदा है जो ए, अब ये जो बंदा है ए, इसका इस कमर्शियल बैंक में कोई अकाउंट होगा। ठीक है, अकाउंट तो सबके होते हैं ना, मेरा आपका सबका अकाउंट तो होते ही है बैंक में। तो ये ए बंदा है ना, इसका बैंक में अकाउंट था। ठीक है, बैंक में अकाउंट था और इसमें कुछ पैसे भी पड़े होंगे। मान लो इसके इसमें 100 रुपये पड़े होंगे। ठीक है, ए के बैंक के अंदर 100 रुपये पड़े होंगे। तो ए ने बैंक को कांटेक्ट करा, ए ने बैंक को कांटेक्ट करा और क्या बोला बैंक से कि ये कंपनी अपने शेयर इशू कर रही है, आईपीओ निकाल ली है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकाल ली है, तो आप इससे शेयर ले लेना। ठीक है, इसने ये बात बैंक से बोली। तो बैंक अब देखो क्या करेगी, अब बैंक ये जाके देखेगी कि एप्लीकेशन पर कितने पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, बैंक क्या देखेगी जाके कि एप्लीकेशन पे कितने पैसे मिल रहे हैं, और ए से पूछेगी भाई तू कितने शेयर लेना चाहता है। ठीक है, तो लेट सपोज ए ने बोल दी कि मेरे को इस कंपनी के 200 शेयर चाहिए। ए ने बोल दी मेरे को इस कंपनी के 200 शेयर चाहिए। ठीक है, ए ने क्या बोल दी, मेरे को इस कंपनी के 200 शेयर चाहिए। ठीक है, और एप्लीकेशन का कितना रुपए है, 8 रुपये है। 1 मिनट रुको, इस अमाउंट को यहाँ से काट के कर लो 50,000। ए के खाते में 50,000 रुपये हैं। ठीक है, तो ए के खाते में जब 50,000 रुपये हैं और ए कह रहा है बैंक से कि मेरे को इस कंपनी के 50,000 शेयर्स चाहिए। ठीक है, ए क्या कह रहा है कंपनी से, मेरे को 50,000 शेयर चाहिए इस कंपनी के। बैंक से कह रहा है ए, बैंक से क्या कह रहा है, मेरे को इस कंपनी के 50,000, सॉरी, ए बैंक से कह रहा है कि मेरे को इस कंपनी के 200 शेयर चाहिए। ठीक है, ए क्या कह रहा है, मेरे को 200 शेयर चाहिए। बात समझ में आ रही है? चलो, तो बैंक क्या करेगी, अब देखो 200 शेयर हैं तो पहले एप्लीकेशन का पैसा जाएगा, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 4 2 ज़ा 8 मतलब 800 रुपये। एप्लीकेशन का पैसा कितना जाएगा, 800 रुपये। तो बैंक इसका जो पेमेंट है ना 800 रुपये का,
इसके खाते से 800 रुपये को ब्लॉक कर देगी। ये ब्लॉक कैसे कर देगी कि अब ए अपने खाते में से 800 रुपये कम कर दो 50,000 में से, तो ये मतलब 49,200 रुपये ये निकाल सकता है अब, ठीक है। 800 रुपये ब्लॉक कर देगी। क्यों ब्लॉक करेगी? क्योंकि ए के बिहाफ पर बैंक इस कंपनी को एप्लीकेशन का पेमेंट करेगी, ठीक है। ए के बिहाफ पर बैंक इस एप्लीकेशन का पेमेंट करेगी जो इसने शेयर ली है, ठीक है। तो जब इसको हम बोलते हैं लीन, LIEN, ये पैसा ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। तो ये पैसा ब्लॉक कर दिया है। अब देखो इसी का मतलब है ये एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है, यही वर्ड है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ए के बिहाफ पर बैंक एप्लीकेशन का पैसा देगी, शेयर परचेज कर रही है, तो वो बैंक क्या करेगी? बैंक ये करेगी कि जितने रुपए का शेयर वो, जितने शेयर ले रहा है वो, जितने शेयर वो ले रहा है उसका एप्लीकेशन का पैसा वो रोक देगी, ठीक है। उसके एप्लीकेशन का पैसा वो रोक देगी, उतना पैसा वो ब्लॉक कर देगी ताकि जब एप्लीकेशन आए तो वो उसका पेमेंट कर सके, ठीक है। तो ये पॉइंट था। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। अब क्या है? यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब इसका मतलब समझना ध्यान से आप कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हम पढ़ते आए हैं शेयर में, SPR SPR SPR। इस SPR का एक्चुअल में यूज़ क्या है, ठीक है, इसका यूटिलाइजेशन अपन लोग कैसे करते हैं, तो देखो ध्यान से। और ये किस सेक्शन के अंदर आता है? सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, ये इसका सेक्शन है। तो इसका फर्स्ट यूटिलाइजेशन लिखो बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स, ठीक है। इशूइंग फुली बोनस शेयर, ठीक है। बोनस शेयर को इशू करने में हम इस पैसे का यूज करते हैं। अब बोनस शेयर होते क्या है? देखो, बोनस शेयर कंपनी इशू करती है, ये मत समझो आप कि क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। बस बोनस शेयर को ये समझ लेना कि ये कंपनी फ्री में इशू करती है और रेशियो में इशू करती है, जैसे कि 3:1 में कर दिया। मतलब जिसके पास हमारी कंपनी का 1 शेयर है ना, उसको हम 3 शेयर और देंगे, ठीक है। 1:1, मतलब 1 को 1 फ्री, 1 को 3 फ्री, ऐसे चलता है ये बोनस शेयर का मतलब, हम जो शेयर फ्री में देते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ठीक है। अब देखो, जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं तो एक इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस होता है, शुरुआत में जो खर्चा होता है ना कंपनी को खोलने में। जब अपन नई कंपनी खोलते हैं तो उसको खोलने में कुछ अपना खर्चा होता है, ठीक है। तो उस खर्चे को हम क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस और प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। और इस एक्सपेंस को पे करने में भी हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड है अंडरराइटिंग कमीशन और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अंडरराइटिंग कमीशन तो आपको मैंने इससे पहले की वीडियोस देख लेना, नहीं पढ़ी हो तो। अंडरराइटिंग कमीशन मैंने अच्छे से समझा रखा है। जब कंपनी को ये गारंटी देते हैं अंडरराइटर जो होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, कि अगर आपके शेयर किसी ने नहीं खरीदे तो हम आपके शेयर्स को आके परचेस कर लेंगे, लेकिन उसके बदले वो कुछ अपना कमीशन लेते हैं, ठीक है। तो अंडरराइटिंग कमीशन को पे करने में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ करते हैं, ठीक है। और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये वाला टॉपिक डिवेंचर वाले चैप्टर में मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। नेक्स्ट, D, providing
प्रीमियम पेबल ऑन redemption, providing premium payable on redemption of preference shares और डिवेंचर्स। ठीक है, ये दोनों हल्के हल्के रिलेटेड हैं, लगभग रिलेटेड हैं, और इन दोनों में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, जैसे कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दोनों पर मिलता है। डिवेंचर वर्ड आता है, डिवेंचर का मतलब ये समझ लो, कंपनी एक तरह से हमसे पैसा बोरो करती है, ठीक है, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए, और वो मेंशन करती है कि हम आपको इतने टाइम बाद पैसा लौटा देंगे और इतना आपको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमको कंपनी हमको लौटाती 100 रुपये, लेकिन उसने हमको लौटाए 115 रुपये, मतलब 15 रुपये का यहाँ पर प्रीमियम दिया है उसने हमें। तो यही है प्रोवाइडिंग प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड और डिवेंचर्स। प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स का प्रीमियम पे करने में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का मदद ले सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, बाय बैक ऑफ शेयर्स। ठीक है, एसपीआर से हम अपने जो शेयर्स है ना, जैसे कंपनी ने किसी को शेयर दिए तो उन शेयर को दोबारा उससे परचेज भी कर सकती है। इसको हम बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर। किस अमाउंट से? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अमाउंट से। ठीक है, ये था अपना कुछ बेसिक सी थ्योरी। चलो।